हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलता होगा। तो आइए, अब वह समय आ गया है जो कुछ करके दिखाने का। माय डियर्स, मेरा निवेदन है कि आप लोग खूब पढ़ें, क्योंकि समय बहुत अच्छा मिला आपको। पढ़ने का समय है यह। और खूब पढ़ें, रात के 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक पढ़ें और उसके बाद सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई शुरू कर दें। और जो पढ़ेंगे उसी का रिजल्ट अच्छा होगा। तो मेरा निवेदन है माय डियर्स कि आप अच्छा से पढ़ें। यदि आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आपकी रिजल्ट अच्छा होगा। आगे मैं 2-3 बातें आप लोगों को बताने वाले हूँ। तो यह बात है कि आप अपने बुक जो पढ़े हैं, बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है और पार्ट में जो अंदर आप पढ़े हैं अंडरलाइन करके, जो मेन डीप बातें हैं उसको याद रखिए। बाकी ऑब्जेक्टिव आप एकदम मेमोराइज होनी चाहिए। यदि आपकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम अच्छा होती है तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ऑब्जेक्टिव पर भी आप फोकस करें। जैसे आपका मैथ है, साइंस है, उसके बाद आप सोशल साइंस से है, हिंदी है, उर्दू है, नन हिंदी है, और अब उसके बाद आपका संस्कृत है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको 5 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, 500 का। लेकिन उसमें से कई सब्जेक्ट ऐसे हैं कंबाइंड है। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है तो 5, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ना, ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है, तो इसलिए 4 बुक है वहाँ आपका। उसके बाद आप साइंस में 3 बुक है। इस कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम लिया जाता है, एक ही साइंस कह करके, लेकिन पढ़ना आपको तीनों साइंस पड़ता है। कौन सा? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। अब उसी तरह सोशल में 4 बुक है तो 5, लेकिन 4 में ही आता है। तो पहला है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स, उसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स। ये 4 पेपर उसमें है। उसी में ज्योग्राफी में ही डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, उसी का एक पेपर है। तो मेरा निवेदन है माय डियर्स, पूरा सिलेबस को आप देखें। ये मत देखें कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैथे को आप पढ़ रहे नहीं। सबको टाइम बाय टाइम बांट लीजिए। मैं नहीं होगा तो कल मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा किस समय में आप क्या पढ़ें। ऐसे तो अपने हिसाब से बनाना चाहिए, आपको समय कब मिलता है। फिर भी मैं कुछ आप लोगों को सहयोग देने के लिए कल एक कंटेंट डाल दूंगा। आप खूब पढ़ें, जितना अच्छा पढ़ेंगे यही आपका 25-30 दिन या महीना दिन आपका है एग्ज़ाम का। जैसे मैट्रिक वाले हैं, आपको 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो लगभग मान चलिए 1 महीना आपके पास समय है। और उसके बाद इंटर वाले हैं तो उसके पास बहुत कम समय है। इंटर वाले के मात्र 24-25 दिन आपको समय है। आप अपना खूब बढ़िया से पढ़िए। चलिए, ज़्यादा विशेष नहीं बताऊंगा, और विशेष बातें लेने पर वीडियो लंबा हो जाती है। तो और एक बात यह बता देता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जो कि आपको कोई अच्छा कंटेंट आता है तो सबसे पहले मैं आपको ही दूंगा। उसके बाद दूसरी बात है कि आपके दोस्त वगैरह हैं तो दोस्तों में शेयर कर दें। थोड़ा सा सब्सक्राइबर की बहुत आवश्यकता है, अभी न्यू चैनल है तो बहुत आवश्यकता है सब्सक्राइबर का। थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसके लिए मैं हमेशा आपके आभारी रहूँगा। चलिए, आप मैं पार्ट शुरू करता हूँ। ये सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान 10 क्लास का सेट, मॉडल सेट 5 है। 4 का मैंने वीडियो डाल दिया हूँ, उसे आप देख लें। आप पार्ट फर्स्ट है, ये मॉडल सेट 5 का पार्ट फर्स्ट है, इसे हम डालता हूँ, फिर मैं कल इसका जो शेष है वो डाल दूँगा। तो आइए, भारत में कहा जाता है, भारत में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला की सुरक्षा के लिए महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो याद रखेंगे 1990 में बना था माय डियर्स। कब बना था? 1990 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच भारत में कितनी सूची है? 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3। और यह किस 7वीं अनुसूची में डाला गया है? 7वीं अनुसूची में सूची है। संविधान में ऐसे मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। ये 12 में से 7वीं अनुसूचियां सूची में है। तो
तीन सूची है। कौन कौन? संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। तो तीन सूचियां हैं, याद रखेंगे। संवर्ती सूची में दोनों लोगों का अधिकार होता है, राज्य का भी और केंद्र का भी कानून बनाने का। लेकिन यदि दोनों के कानून में कोई विवाद हो जाए तो मान्यता केंद्र के ही कानून को दिया जाता है। और पहली बात है संघ। संघ में कानून कौन बनाते हैं? केंद्र बनाता है। और राज्य में राज्य बनाता है। तो ये तीन सूचियां हैं, याद रखेंगे। यहाँ कहता है कितनी अनुसूचियां हैं? तीन। कितने हैं? तीन। तो याद रखेंगे कौन कौन? संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज तीन स्तर के हैं। पहला है जिला परिषद, दूसरा है राज्य पंचायत और तीसरा है पंचायत समिति। तो इसमें भी तीन है माय डियर्स, याद रखेंगे। उच्चतम है जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद, याद रखेंगे, ये उच्चतम है। किसका? पंचायत राज का उच्चतम स्तर क्या है? जिला परिषद। दूसरा है आपका ग्राम पंचायत यानी राज्य पंचायत, और तीसरा है पंचायत समिति। ये तीन स्तर के हैं, ये भी त्रिस्तरीय है। और ये बलवंत राय मेहता का दिन है। ये त्रिस्तरीय लाने वाला कौन थे? बलवंत राय मेहता। इसको वास्तुकार कहा जाता है। इसी को पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। तो आइए, हाल ही में कौन सा राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया? यानी केंद्र शासित प्रदेशों, पहले राज्य था, वह भी विशेष दर्जा प्राप्त थे और 370 के अंतर्गत, और आज दो राज्यों में बांट दिया गया, दो केंद्र शासित, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो आप तो समझ गए होंगे किस राज्य के नाम बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ लिख लीजिए जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया। और दो भाग कौन कौन? लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, और जम्मू एक रह गया, जम्मू कश्मीर रह गया, इसकी राजधानी श्रीनगर भी है और उसके बाद जम्मू भी है। दो राजधानी है इसका, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। किस सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है? कौन ऐसा सूची है? मैं अभी जस्ट बताया हूं कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, और विवाद हुआ तो केंद्र का ही मान्य होगा। तो ये है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची, याद रखें कौन सूची है? संवर्ती सूची। पानी की कीमत, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? ये बोलिविया में हुआ। बोलिविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोलिविया में हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? सूचना का अधिकार, जो आपको अभी घर बैठे ही सारा चीज पता चल जाता है कि सरकार मेरे लिए कौन कौन सी कामें कर रही है और कौन कौन काम होने वाला है, या किस पेपर का कब, जिसको आर्टिकल्स में हम लोग कहते हैं, ये लगाया हुआ है। तो और ये आपको कब बना, किस राज्य से अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था? तो सूचना का अधिकार जो आया हमारे भारत में, तो ये 2005 में आया। तो कहता है किस राज्य से यह शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान से हुआ था, राजस्थान। और माय डियर्स, ये भी बात समझ जाइए, आज जो पंचायत आप देख रहे हैं ये भी राजस्थान का ही दिन है। राजस्थान के नागौर जिला से ये शुरू हुआ था, पंचायती राज्य जिसको आप कहते हैं। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, जिसकी स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कोई बताइए आप लोग कमेंट सेशन में। WC बनर्जी थे, और संस्थापक A.O. ह्यूम साहब थे, जो खुद आयरलैंड के, यानी कि वह अंग्रेज थे, वह अंग्रेज थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। तो A.O. ह्यूम। और सबसे
पुराना पार्टी आप समझ ही गए होंगे हम किसका नाम बोल रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? जैसे अभी राजनीतिक दल है, इसका पहला नींव किस देश में पड़ी? ये ब्रिटेन या इंग्लैंड, याद रखेंगे ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? याद रखेंगे, ये लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या है? आदमी में एकता लाना, मनपसंद का कैंडिडेट को चुनना, विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, जातियों के बीच मेल मिलाव करना, पूरे भारत को एकता के कड़ी में जोड़ना, ये सारा लोकतंत्र का ही काम है। और लोकतंत्र यदि नहीं होता तो आज भारत कई राज्यों में विभक्त होता, राज्य ही नहीं कई देशों में विभक्त होता। तो याद रखेंगे माय डियर्स, इसका काम है विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, स्थापित करना। नेक्स्ट है आंग सांग सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सांग सू की किस देश के नागरिक हैं? ये म्यांमार के हैं, जिसको अभी वर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले वर्मा कहा जाता था, अभी म्यांमार कहा जाता है। तो म्यांमार, याद रखेंगे म्यांमार, इसका पुराना नाम वर्मा था, याद रखेंगे। विविधताओं में, अभी जस्ट आया था, विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य और जस्व, याद रखेंगे सामंजस्य स्थापित करना, स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो ये लोकतंत्र में होती है। किस में होती है? लोकतंत्र में होती है। किस में होती है? लोकतंत्र में। याद रखेंगे सबसे बड़ा चीज लोकतंत्र में ही होता है। श्वेत क्रांति आप जानते होंगे, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और इसे श्वेत क्रांति बोले तो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए लाया गया था। और श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ये प्राथमिक क्षेत्र से है। क्या किस क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र से। किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से। उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे या हमारे माय डियर्स, ये आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है तो औसत आय। क्या होता है? औसत आय। क्या होता है? औसत आय। नेक्स्ट, विनिमय का सर्वप्रथम माध्यम था। जब विनिमय आया तो माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। पहला था वस्तु विनिमय। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली आई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सर्वोत्तम क्या है? मुद्रा विनिमय। कौन सा? मुद्रा विनिमय।
अभी जैसे आपका विनिमय होता है किसके माध्यम से होता है? मुद्रा से। किससे होता है? मुद्रा से। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो याद रखेंगे, भूमि विकास के द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण। कौन सा ऋण? दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? राष्ट्रीयकृत ये 21। कितने हैं? 21। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो याद रखेंगे 35। याद रखेंगे, ये किताब के अनुसार है 35। और 582 जिला फॉर्म है और एक राष्ट्रीय आयोग है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर उपभोक्ता दिवस सिर्फ पूछे तो ये मनाया जाता है, ये आपका 15 मार्च। याद रखें, सिर्फ अगर पूछ दे उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च। अब भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? अगर मान चलिए संचार, जैसे मोबाइल आपकी बाधित हो गया, तो ये कारण क्या है? कहाँ से हुआ? आखिर क्यों हुआ संचार व्यवस्था बाधित होने? क्या केबल का टूट जाना है ना, टावर की ऊंचाई होना या टावर की दूरी होना, ये संचार व्यवस्था बाधित होता है। तो आप आइए, संचार व्यवस्था बाधित होने का माय डियर्स ये है कि केबल का टूट जाना है ना, केबल का टूट जाना, केबल या टावर का टूट जाना, केबल का टूट जाना, टूट जाना। और सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? यानी कि पूरा लबालब डूब गया था। ये क्या हुआ था? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। कौन? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? अगर कोई इंसान आग से जल गया तो प्राथमिक उपचार आप क्या करेंगे? ठंडे पानी उसमें डालेंगे, या आपके घर में इंक है या नील है या ट्वेल के पास सड़ा हुआ कीचड़ है, उस पर लेप दीजिए जिससे कि ठंडक प्रदान हो। ठंडा जितना प्रदान होगी जलन उतना कम होगा और उस पर आने वाला जो फोका है वह कम हो जाएगा और नहीं होगी, और होगा भी तो जलन कम होगा। तो ये सबसे आवश्यकता है कि ठंडे पानी का डालना, ठंडा पानी डालना, ये सबसे अच्छा उपाय है कि उस पर ठंडा पानी डालना। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, आप सिर्फ सुनिए एकदम ध्यान लगा करके। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990 में बना। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों की विभाजन की कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां। पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? जिला परिषद। और हाल ही में कौन सा राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया? जम्मू कश्मीर। किस सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची पर। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? ये बोलिविया में हुआ। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? ये राजस्थान से शुरू हुआ। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी?
ब्रिटेन में पड़ी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? विविधताओं में विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना। उसके बाद आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? ये म्यांमार के हैं। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? ये लोकतंत्र में होती है। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ये प्राथमिक क्षेत्र से है। उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है, यह आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। और विनिमय का सर्वप्रथम माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली। और विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है अभी जो है ये क्या है? मुद्रा विनिमय। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 21 है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? ये 35 है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? ये बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुआ। और आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ठंडा पानी ही डालना चाहिए। ये ठंडा पानी की डालने की आवश्यकता होती है। माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं माय डियर्स तो आप सर के नाम पर एक लाइक जरूर दबाएं और चैनल को शेयर जरूर करें। माय डियर्स, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं। और चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपके एक सब्सक्राइब अगर हमें मिलता है तो हमें मोटिवेट भी करता है और उसके बाद हमें और सारा कंटेंट लाने का एक उत्सुकता होती है। चलो भाई, कोई ना कोई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कोई किसी का न किसी का फ़ायदा हो रहा है। तो माय डियर्स, मेरा प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, चैनल को जितना आप बढ़ा सकते हैं और चैनल से बने रहेंगे और जितना दिन आप बने रहें उतना आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।